हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। हम क्लास 6 का चैप्टर 3 कर रहे हैं और जिसके अंदर आज हम टॉपिक करेंगे सुपर सेल्स। व्हाट आर सुपर सेल्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अब सारी नई चीजें हैं, इसको समझने के लिए टाइम लगेगा और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपको मेमोराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सुपर सेल्स। सुपर सेल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे देखो, आपको राइट साइड पे ही मैंने बुक ओपन करी हुई है, पीडीएफ है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्सेस देख रहे हो और व्हाइट कलर के बॉक्सेस भी देख रहे हो। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इन्होंने ग्रीन में इस नंबर को 79 को ग्रीन में क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन? ये हमें रीजन जानना है। तो देखो, इसके लेफ्ट और इसके राइट पे, अगर हम फ्रंट से स्क्रीन को देख रहे हैं तो मैं इसको लेफ्ट बोलती हूँ और 75 को राइट बोलती हूँ। तो आप देखो, ये दोनों नंबर्स इससे छोटे हैं। तो ये नंबर हो गया सुपर सेल। ये जो बॉक्सेस है, हम इन सबको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, इन सबको बोलते हैं हम सेल्स। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो यहाँ पे 8 सेल्स हैं और सब में नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर है 79, ये लेफ्ट वाले नंबर से और राइट वाले से दोनों से बड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेल। तो आपने अगर सुपर डांसर प्रोग्राम देखा है तो उसमें शिल्पा शेट्टी एक डायलॉग बोलती थी, सुपर से ऊपर। जब कोई डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी, बोलती थी ये डांस परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर है। तो ये ऊपर मतलब बड़ा नंबर है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इट इज कॉल्ड सुपर सेल। ठीक है, एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। अब देखो 75, यहाँ पे अगर एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि अगर सिर्फ कॉर्नर वाला शेडेड है, इसको हम सुपर सेल बोलते हैं। तो यहाँ नंबर स्मॉल आएगा और ये बिग होगा। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं इसको वन, ऐसे करते हैं, अगर यहाँ पे सुपर सेल है तो इसके इधर भी छोटा होगा नंबर और इधर भी छोटा होगा। दोनों तरफ ही छोटे होंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर कॉर्नर का है तो एक ही तरफ छोटा होगा और अगर बीच में है तो उसके दोनों तरफ ही छोटे नंबर्स होंगे। अभी देखो, ये नंबर 29 बीच में है, इसका लेफ्ट है और इसका राइट है। तो ये सुपर सेल हुआ क्योंकि 10 29 से छोटा है और 29 से छोटा है 28। दोनों तरफ ही छोटे नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो, 75 सुपर सेल क्यों नहीं हुआ? 75 63 से तो बड़ा है, पर 75 79 से छोटा है। यहाँ पे देखो, कॉर्नर मैंने बताया था, कॉर्नर में सिर्फ एक ही तरफ आपको छोटा मिलेगा। यहाँ तो कोई बॉक्स ही नहीं है ना। तो जो कॉर्नर में होता है उसके या तो इधर, और अगर इसको हम सुपर सेल बोलते हैं तो इसके इधर छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में कोई नंबर है तो उसके लेफ्ट और राइट पे अगर बॉक्सेस हैं तो दोनों तरफ ही छोटे होने चाहिए। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक नंबर 1 है। ठीक है, आप बॉक्सेस को देखो कहाँ पे है। अगर उसके आसपास बॉक्स है, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो दोनों तरफ छोटे होने चाहिए। अगर कॉर्नर वाला है तो उसका लेफ्ट या राइट जो है वो छोटा होना चाहिए। अब सेकंड में देखो, यहाँ पे देखो, इसने 626 को ग्रीन किया हुआ है। ये सुपर सेल क्यों बोल रहा है? क्योंकि 626 इज ग्रेटर देन 577 एंड 626 इज ग्रेटर देन 345। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सुपर सेल। 790 देखो, 345 से ही बड़ा है, 694 से ही बड़ा है, तो ये हो गया सुपर सेल। 198, इसके एक तरफ तो बॉक्स ही नहीं है, तो कॉर्नर वाले में मैंने आपको क्या बताया था, उसके एक ही तरफ छोटा नंबर होगा। तो देखो, ये 109 जो है छोटा है 198 से, तो ये हो गया सुपर सेल। समझ आ गया? अब हम करते हैं फिगर इट आउट। कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। अब देखो, एक कॉर्नर वाला नंबर है, इसके यहाँ पे इसको अगर हम सुपर सेल बोलते हैं तो इसके ये वाला नंबर जो राइट पे छोटा है, तो यस इट इज द सुपर सेल। इसको ऐसे शेड कर दो आप। ठीक है, मैं इसको इससे शेड कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये सुपर सेल है। अब यहाँ पे देखो,
9435, उसके दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा हमें, इधर भी चेक करना है और लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ चेक करना है। तो ये नंबर 9435 दोनों से ही बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? जब बीच में हम देखते हैं तो दोनों तरफ होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, 3708 क्या सुपर सेल होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट पे दोनों ही बड़े नंबर्स हैं। अब 7308 पे आ जाओ, 7308 क्या सुपर सेल होगा? इसके राइट पे देखो 8000 बड़ा है और लेफ्ट पे छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है। अब 8000 को देखो, क्या ये सुपर सेल हो सकता है? इसके राइट वाला नंबर देखो 5583, ये छोटा है, और 7308 ये भी छोटा है, तो यस दिस इज अ सुपर सेल। ये हो गया सुपर से भी ऊपर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सुपर सेल्स। अब 5583 को देखो, इसके लेफ्ट पे 8000 जो बड़ा है और ये छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा, और 52 कॉर्नर नंबर है, तो इसके लेफ्ट पे देखो 5583 वो बड़ा नंबर है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। तो ये हमारे तीन सुपर सेल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, fill the table below with only 4-digit numbers such that the super cells are exactly the colored cells। तो ये यहाँ पे हमारे जो तीन बॉक्सेस हैं, यहाँ पे हमारे 4-डिजिट नंबर भरने हैं। ठीक है, और ये सिर्फ तीन ही सुपर सेल होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखो छोटा नंबर और बड़ा नंबर दोनों ही नंबर भरने पड़ेंगे। 5346, तो मतलब यहाँ ये जो ग्रीन में जो नंबर आएगा वो यहाँ इससे बड़ा होना चाहिए। तो आप 6000 के प्लेस में कोई नंबर ले सकते हो, 6680। तो देखो ये सुपर सेल तभी होगा जब इसके दोनों तरफ ही छोटे नंबर होंगे। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे हमें नेक्स्ट भी सुपर सेल दिया हुआ है, तो मतलब जो ये नंबर है ये बड़ा है इस नंबर से, तो हमें यहाँ पे छोटा नंबर लिखना है 1120। तो देखो 6680 हमने जो नंबर लिया उससे छोटा 1120 है, और 1258 को सुपर सेल बनाने के लिए हमें इसके लेफ्ट में भी छोटा नंबर लिखना है। तो मैंने इससे छोटा नंबर लिखा, तो ऑब्वियसली इससे तो छोटा आ ही गया। अब हमें अगेन यहाँ पे 1258 से छोटा लिखना है, एंड दैट टू बी 4 डिजिट। तो आप लिख सकते हो 1210, देखो ये इससे छोटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1358, 3000 से भी लिख सकते हो, 3465। और यहाँ पे ये वाला जो लास्ट बॉक्स है ये सुपर सेल है, तो इसको सुपर सेल बनाने के लिए हमें इस लेफ्ट वाले से बड़ा नंबर लिखना है, तो इसको आप 9890 ऐसे लिख सकते हो। तो देखो जो सुपर सेल्स बन रहे हैं हमारे, ये जो नंबर हमने फिल किया था ये दोनों से बड़ा है, ये जो नंबर सुपर सेल है ये दोनों से बड़ा है, और ये जो नंबर है ये एक इस वाले नंबर से बड़ा है। तो ये हमने बॉक्सेस फिल कर दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, fill the table below such that we get as many supercells as possible, use number between 100 and 1000 without repetitions। 100 and 1000 में हमें नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं। तो यहाँ पे पहले बॉक्सेस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। चलो मैं आपको वैसे ही लिखवा देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे 9 है, तो उसको हम n लेंगे, तो इट इज ऑड, तो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे n+1/2। तो 9+1/2 इज 10/2, दिस इज 5। तो यहाँ पे 5 सुपर सेल्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम पहले फिल करना शुरू करते हैं। हम पहला नंबर भी सुपर सेल ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 से 1000 के बीच में नंबर्स भरने हैं। तो अगर हम यहाँ लेते हैं 258, तो ये नंबर हमारा स्मॉल होना चाहिए, इसको हम सुपर सेल ले रहे हैं। तो सुपर सेल को मैं लिख रही हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। सुपर सेल को मैं ब्लू से मार्क करूंगी, और जो सुपर सेल नहीं है उसको मैं यहाँ पे कलर चेंज करके रेड से लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया नॉन सुपर सेल, जो सुपर सेल नहीं है।
तो मुझे यहाँ पे इससे छोटा नंबर लिखना है, तो मैंने लिख दिया 176। ठीक है, अब मेरा ये सुपर सेल हो सकता है, तो मैं अगेन यहाँ पे कलर चेंज करके इसको लिखती हूँ 359 मैंने यहाँ लिखा। तो ये मेरा सुपर सेल कब बनेगा, जब इससे और इससे दोनों से बड़ा होगा। तो मुझे यहाँ छोटा नंबर लिखना है, तो लेट मी चेंज द नंबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 270। तो देखो 359 सुपर सेल कब होगा, क्योंकि ये दोनों से बड़ा हो गया ना, तो ये सुपर सेल बन गया। अब मुझे इसको सुपर सेल बनाना है, तो मुझे इसको अगेन यहाँ पे 270 से बड़ा नंबर लिखना है। तो मैं 456 लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हो आप, 3 डिजिट नंबर लिखना है सिर्फ। अब मुझे यहाँ पे इससे छोटा नंबर लिखना है इसको सुपर सेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 375। देखो ये जो नंबर है सुपर सेल बन गया ना, ये सुपर सेल बना दोनों से बड़ा है, ये सुपर सेल बना दोनों से बड़ा है, ये सुपर सेल बना एक तरफ ये नंबर छोटा है। तो ये ध्यान रखना है। अब मुझे इसको सुपर सेल बनाना है, तो मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इससे बड़ा नंबर लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ 680। और मुझे इसको सुपर सेल बनाना है, तो मुझे यहाँ छोटा नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ 550। ठीक है, अब मुझे इसको सुपर सेल बनाना है लास्ट बॉक्स को, तो मैं फिर से बड़ा नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 900। तो देखो 1 2 3 4 5 सुपर सेल आ गए मेरे पास। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 सुपर सेल्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर नंबर ऑफ सेल्स ऑड होते हैं, तो हमारे पास ऑड में नंबर 1 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, उतने सुपर सेल्स आ जाएंगे। और अगर नंबर हमारे पास इवन है, एन अगर इवन है, तो n/2 ये इतने सुपर सेल्स आएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 12 सेल्स है, तो 12 को डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 6 सुपर सेल्स आ जाएंगे। तो ये है ट्रिक फॉर्मूला, इसको कह सकते हैं फॉर्मूला या ट्रिक नंबर 2। ये आपको ध्यान रखना है कैसे हम सुपर सेल्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने आपको बताया है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर ऑड है, तो n+1/2 सुपर सेल्स होंगे। अगर नंबर इवन है, तो n/2 सुपर सेल्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है, डिड यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है। Can you fill, question number 6, can you fill a supercell table without repeating numbers such that there are no supercells? Why or why not? Question number 6 है, can you fill a supercell table without repeating numbers such that there are no supercells? Why or why not? तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो क्या हम इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास कोई सुपर सेल ना आए? तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम नंबर्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम फिल करते हैं, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर अगर हम छोटे से बड़ा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे ले लो 58, 72, 105, 210, 356, 458। तो देखो क्या यहाँ पे कोई भी सुपर सेल नहीं है? तो यहाँ पे 458 वाला ये सुपर सेल है, क्योंकि 356 स्मॉलर है। तो एक तो सुपर सेल आएगा ही आएगा। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं,
कि अगर हम इन्हीं नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मीन्स बड़े से छोटा, तो क्या होगा? इसको सपोज 700 लिखा, इसको 523 लिखा, इसको 410, इसको 329, इसको 310, इसको 75। तो देखो यहाँ पे 700 सुपर सेल बन जाएगा क्योंकि 523 इसके साथ में छोटा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सुपर सेल ना आए। अब क्या हो सकता है, अगर हम रैंडमली कोई भी नंबर फिल कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सुपर सेल आए? तो हमने भरा 75, यहाँ पे 41, या तो आप छोटा भरोगे या बड़ा भरोगे, 23, 89, 65, 210, तो कोई ना कोई तो सुपर सेल आ ही जाएगा ना। देखो यहाँ पे एक ये सुपर सेल आ गया, एक ये सुपर सेल आ गया, एक ये सुपर सेल आ गया। तो आप कुछ भी केस ले लो, तो सुपर सेल ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। इन एनी केस, ये हमारा केस 1 था, ये केस 2 था, और ये केस 3 था। इन ऑल द केसेस, ये हम केसेस शो कर देंगे, वी विल गेट अ सुपर सेल। एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, will the cell having the largest number in a table always be a super cell? अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फिल करना है, तो मैंने जैसे आपको केस ऊपर बताया था असेंडिंग, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आप कोई भी ले लो, यहाँ पे ले लो 999, हमने ये नंबर ले लिया, हम इसको लार्जेस्ट मान के चल रहे हैं। अब बाकी सब यहाँ पे आप छोटे भरो, 892, 756, 629, 980, 210, 105, 343, तो ये लार्जेस्ट है। तो क्या ये सुपर सेल है? तो यस इट इज अ सुपर सेल। तो ये तो सुपर सेल है ना। तो विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? तो इसका आंसर हो गया यस। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल? वाई और वाई नॉट? तो जो स्मॉलेस्ट है वो सुपर सेल क्या होगा? नहीं, क्योंकि उसके अगल और बगल में, राइट और लेफ्ट में तो बड़े ही नंबर आ जाएंगे ना, तो वो हो जाएगा नो। ठीक है। Fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक टेबल फिल बनानी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 999, 980, 943, 850, 785, 473, 927, 846। अब देखो ये टेबल है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। पर क्या ये सुपर सेल है? इसके दोनों ही तरफ, क्योंकि ये बीच में है, तो इसके दोनों तरफ नंबर्स बड़े होने चाहिए। तो यहाँ सॉरी छोटे होने चाहिए, तो ये तो छोटा है, पर क्या ये छोटा है? नहीं, ये छोटा नहीं है। तो 980 इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर विच इज नॉट अ सुपर सेल। क्लियर है? तो आप इस तरह से टेबल बना के यहाँ पे दिखा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell but the second smallest number is a supercell. Is it possible? तो यहाँ पे हम एक नंबर टेबल ले लेते हैं अगेन। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, पर हमें एग्जाम्पल शो करना है तो हम उस हिसाब से नंबर ले लेते हैं।
यहाँ पे है द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, वो है 1870। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है 1870। तो क्या ये सुपर सेल है? तो इसके दोनों तरफ छोटे नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो, इट इज बिगर एंड इट इज स्मॉलर। तो क्या 1870 सुपर सेल होगा? तो नो, 1870 इज नॉट अ सुपर सेल। ये सुपर सेल नहीं है। ठीक है। अब वो बोल रहा है बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये तो देखो 475 सबसे छोटा है, उससे बड़ा थोड़ा। सेकेंड स्मॉलेस्ट, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है 489। 489 इज सेकेंड स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो क्या ये जो नंबर है ये सुपर सेल है? इसके एक तरफ ही नंबर लिखा हुआ है और वो छोटा है, ये स्मॉलर है। तो यस, 489 इज अ सुपर सेल। समझ आ गया? तो इस तरह से हम टेबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे है मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। नंबर्स टू के इवन नंबर्स लिख सकते हो, ऑड नंबर्स लिख सकते हो, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 लिख सकते हो, नंबर्स डिविजिबल बाय 7 लिख सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 के। ऑड नंबर्स ले सकते हो सारे, इवन नंबर्स ले सकते हो, डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 की टेबल में जो नंबर्स आए आप वो ले सकते हो, डिविजिबल बाय 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। कोई भी टेबल आप ले सकते हो और आप एक पजल बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, टेबल दी हुई है हमें, और एक और है यहाँ पे। अब हमें कॉलम और रोज दिए हुए हैं। यहाँ पे रूल सेम है, अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन इट्स नेबरिंग सेल। तो ये जो है 7500 यहाँ पे बोल रहा है, ये सुपर सेल क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके इसके जितने भी पड़ोसी है ये सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका पड़ोसी कौन है? 7350 है, 2430 है एंड 4795 है। ये तीनों से बड़ा है। अब 9870 को देखो, ये इसके नीचे 9230 उससे बड़ा है। और लेफ्ट राइट डायगनली हमें चेक नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है। अब 8632 को देखो, ये उसके ऊपर 4795 उससे बड़ा है, 4580 लेफ्ट पे उससे बड़ा है, राइट पे 8290 उससे बड़ा है, और उसके नीचे 1944 उससे भी बड़ा है। तो इस तरह से ये नेबर्स हो गए उसके। अब 6034 पे आ जाओ। इसको देखो, ऊपर और इधर लेफ्ट, तो दोनों में यहाँ पे दो नंबर्स इसके नेबर्स है। डायगनल में नहीं देखना, ऐसे टेढ़ा नहीं देखना। ठीक है। अब ए कंप्लीट टेबल टू विद 5 डिजिट नंबर्स, उस डिजिट्स आर 10639। हमें सिर्फ इन्हीं से ही नंबर बनाना है। और यहाँ पे ये जो चार, ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस है, ये सुपर सेल बनने चाहिए। तो सुपर सेल अगर हमें इसको बनाना है तो 96301 से बड़ा नंबर चाहिए, और हमें इसी से ही नंबर बनाना है। तो आप इसको देखो क्या नंबर बना सकते हो, 96310। तो देखो ये इससे बड़ा है। अब ये इसको सुपर सेल है तो इससे छोटा नंबर लिखना है, तो यहाँ पे छोटा नंबर लिख दो, 10369। तो ये छोटा हो गया। देखो इसका नेबर राइट और इसका नीचे बॉटम दोनों ही छोटे हैं। अब इसको सुपर सेल बनाना है तो इसके तीनों जो नंबर हैं, नेबरिंग नंबर्स तीन है, तीनों ही इससे छोटे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36910। यहाँ पे लिख सकते हो 10639, और यहाँ लिख सकते हो 10369। तो ये देखो तीनों ही नंबर इससे छोटे आ जाएंगे। इसको सुपर सेल बनाना है तो यहाँ का और ये जो दोनों नंबर्स हैं इसके बड़ा, इससे बड़ा नंबर देखो। आप यहाँ पे 39610, और यहाँ पे अब हमें छोटा लिखना है
तो 39106 ये आ गया छोटा। देखो ये छोटा है और इधर नेबर ये भी छोटा हो गया। अब इसको सुपर सेल बनाना है तो इससे बड़ा नंबर लिखना है और इससे भी बड़ा नंबर यहाँ आना चाहिए। तो इससे बड़ा नंबर आप क्या ले सकते हो? 63910। ये देखो दोनों से बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर दो। 63109। तो हमें नंबर्स ये ही डिजिट्स यूज करनी है, 1 यूज करना है, 0639 से यही डिजिट्स यूज करके हमें नंबर बनाना है। अब वो पूछ रहा है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो वो ये बन रहा है हमारा 96310। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो यहाँ इवन नंबर्स देखो, इवन नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 2 4 6 8 इनसे एंड करते हैं। 0 2 4 6 एंड 8 इनसे एंड करते हैं। तो देखो जो जीरो वाला नंबर से एंड कर रहा है आप उनको लिखो। पहला नंबर ये हो गया। फिर यहाँ पे एक इस नंबर में हमारा एक नंबर मिसिंग है, इसमें 9 आएगा। ठीक है, सेकेंड रो इसमें कॉलम में देखो हमारा जो जीरो वाला नंबर है 36910। थर्ड कॉलम में कॉलम हमारा ऐसे हो गया। थर्ड कॉलम में देखो जीरो वाला नंबर कोई नहीं है। फोर्थ के अंदर 63910 19306। यहाँ पे ये नंबर्स 91036 एंड लास्ट नंबर इज 39610। इसमें बताना है इवन नंबर। इवन नंबर्स हमने सारे लिख दिए एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 1 3 6 एंड 9। तो इसमें से जीरो से तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 1 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो वो हो जाएगा 19306, ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो ये आ जाएगा 19306। ठीक है, अब है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल। तो 50,000 से बड़ा नंबर जस्ट नियरेस्ट 50,000 से, तो 6 वाले नंबर्स देखो। तो ये हमारे पास आ गया 63109। नेक्स्ट इज 60319, 60193, 63910। तो ये 50,000 से बड़े हैं, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, तो देखो सारे 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 को छोड़ दो। अब ये 3 हो गया, ये 0 0 एंड 3। तो जीरो वाले नंबर छोटे होंगे, ये दोनों छोटे हैं इन दोनों से। तो इसमें देखो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? अब बाकी के 60 तो सेम है। ये है 319, ये है 193। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 60193। तो ये नंबर हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने ये नंबर्स वंस ये फिल द टेबल अबव पुट कॉमर्स एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे कॉमर्स लगाने हैं, हर 3 के बाद एक कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लार्ज नंबर्स में हम कॉमर्स लगाते हैं, इस तरह से नंबर्स लिखते हैं। तो 63109 को हम ऐसे कॉमर्स डाल के लिखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर का टॉपिक सुपर सेल्स क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग।